सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में तुम सबका स्वागत है। हम व्याकरण संबोध में से पाठ 4 संज्ञा पढ़ रहे हैं। हमने हमारे पिछले कक्षाओं में संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं ये जाने और व्यक्तिवाचक संज्ञा को विस्तार से जाने। आज हम लोग जातिवाचक संज्ञा के बारे में विस्तार से जानेंगे। जातिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी जाति, समूह, वर्ग या श्रेणी के बारे में पता चलता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बच्चा, पशु, शहर, फल आदि। किसी जाति, समूह, वर्ग या श्रेणी का पता जब हमें चलता है वही शब्द होता है जातिवाचक संज्ञा। जैसे बच्चा कहने से हम किसी एक बच्चे को नहीं समझते हैं, ऐसे ही पशु कहने से, फल कहने से सारे फल, सारे पशु, सारे बच्चे को हम समझते हैं। इसी शब्द को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, जिससे हमें किसी समूह, जाति, वर्ग के बारे में पता चले। यहाँ पर देखो अभिनेता, कुछ अभिनेताओं के नाम हैं टॉम क्रूज, जॉन अब्राहम, आमिर खान, ब्रैड पिट, ऋतिक रोशन। इन सबको पहचानते हो ना? ये सब अभिनेताएं हैं। वैसे ही देश में भारत, अमेरिका, रूस, जापान, चीन, शहर में दिल्ली, जयपुर, टोक्यो, बीजिंग, सिडनी। इमारत कहे तो इमारतों में हम लाल किला, कुतुब मीनार, कमल मंदिर, ओपेरा हाउस, बुल रिंग, यह सब जानते हैं। पहाड़ कहने से हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है? हिमालय, नीलगिरी, सतपुड़ा, नंदा देवी आदि पहाड़। नदियाँ कहने से हमारे मन में सबसे पहले आते हैं ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, नील। यहाँ पर है मिसिसिपी, थेम्स, सेन, यह सब है नदियाँ। तो यहाँ देखो अभिनेता, देश, शहर, इमारत, पहाड़, नदियाँ किसी विशेष का नाम न बताकर एक समूह या वर्ग को बताते हैं। ये जैसे मैं अभिनेता बोली, सारे अभिनेताओं को मिलाकर मैं बोली अभिनेता। अभिनेता कहने से हम सारे अभिनेताओं को समझते हैं। वैसे देश कहने से सारे देश, पहाड़ कहने से सारे पहाड़, नदियाँ कहने से सारे नदियाँ को समझते हैं। इसी तरह के शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं, जो हमें समूह या वर्ग मतलब ग्रुप के बारे में बताते हैं। इसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। अतः ये सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ऐसे ही इन समूहों के अंदर आए विशेष नाम भी है ना, जैसे अभिनेता के सारे नाम विशेष है। इमारतों में जो इमारत के नाम है वो भी विशेष है। इन सबको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम क्या जाने? जातिवाचक संज्ञा। और एक संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। इसके बारे में हम हमारे अगले कक्षा में जानेंगे। धन्यवाद।